काल्पनिक नहीं है, भी एक ऐसी शक्ति की तरह व्यवहार कर सकता है जो किसी से कम नहीं है, बहुत बलिष्ठ होता है, बहुत से काम कर सकता है, सब कुछ आपको कर्ण पिशाचिनी की तरह पहले ही बता सकता है, लेकिन अग्नि तत्व प्रदान है। तो जैसे आपने कहा धुएं के रूप में, तो ये गलत नहीं है, वो धुएं के रूप में रह सकता है। और वो जैसे अगर उसका कभी देखना चाहोगे जिसके पास सिद्धि है, तो वो आग लगा सकता है बैठा बैठा कहीं भी, आपका टीवी चलता हुआ बंद कर सकता है। हमारे ऐसे कई संत हैं, हमने सुने, हम तो मिले हुए भी हैं खैर, जो टीवी चलता था और अचानक से टीवी बंद हो जाता, स्क्रीन ऐसे झरझर करके खत्म, ब्लास्ट। तो वो क्या है? वो अग्नि तत्व है बेताल का। अच्छा, ये बेताल लोग की इच्छा, मतलब इंसान के अंदर क्या इच्छा रही होगी कि चलो बेताल सिद्ध करते हैं? कि जितनी भी सिद्धियां हैं वो दो तरह की हैं, एक तो श्रेय के लिए, एक प्रेय के लिए। श्रेय के लिए जो सिद्धि करते हैं वो 2 या 3% लोग हैं। 98-99% जो साधक हैं वो प्रेय के लिए सिद्धि करते हैं। प्रेय इन द सेंस, मुझे भौतिक चीजें मिल जाएं, मैं इतना बड़ा बन जाऊं, सब मेरे पाँव में पड़े रहें, मेरा इतना सम्मान हो, मेरे अंदर इतनी मोहिनी शक्ति हो, मेरे अंदर इतना वशीकरण आ जाए, बस लाखों शिष्यों का समूह चले और लाखों करोड़ों, और फिर तो पता नहीं कहाँ तक मेरा साम्राज्य हो। ये प्रेय है कि तुम्हारे अंदर भौतिक इच्छाएं इतनी हैं। और जो बेचारे 1-2% जो सच्चे साधक हैं वो श्रेय के लिए सिद्धियां करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे। वो क्या है कि मेरी आत्मा की अंततः गति मुक्ति, मुझे मोक्ष मिले, मुझे परमात्मा